नमस्ते। मैं सेशन इज़ ऑन बेंथम का उपयोगितावाद यानी बेंथम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। उपयोगितावाद बेंथम की समूची विचारधारा तथा चिंतन की आधारशिला है। ये सुखवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक तथा सुधारवादी विचारधारा है जिसका प्रमुख केंद्र इंग्लैंड था। नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन। बेंथम ने तत्कालीन समय में जो प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। बेंथम के समय में नैतिकता के विषय में विभिन्न विचार प्रचलित थे। प्राय लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता को आधार मानते थे और उनका कहना था कि धर्मशास्त्रों से ईश्वर की इच्छा ज्ञान होता है। इसलिए उनका कहना था कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और जो कुछ उसके विपरीत है वह अनैतिक और पापमूलक है। इसके अतिरिक्त नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा प्रचलित थी और दार्शनिक मनुष्य के अंतःकरण की नैतिकता का स्रोत मानते थे। बेंथम इन सभी को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि ईश्वर, अच्छा, प्राकृतिक विधि और अंतःकरण ये सब कुछ या एक बहुत ही सब्जेक्टिव कल्पनाएं मात्र हैं और मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसी से ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के अनुकूल कह देता है। प्रकृति ने मनुष्य में दो सत्ताधारी स्वामी के अधीन रखा है। एक है प्रकृति ने मनुष्य को आनंद में जो दो तरह के दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन में रखा गया है, उसको आनंद और पीड़ा नामक दो सर्वोच्च प्रभुओं के शासन में रखा है। हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं और उन्हें कुछ भी सोचते हैं, हम सब इनके अधीन हैं। बेंथम की उपयोगितावाद की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम के मत में जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है, ठीक और उपयोगी है। जिस कार्य में मानव सुख और वृद्धि होती है वही कार्य उपयोगी और उचित है और जिस कार्य में मानव को सुख प्राप्त होता है वह कार्य अनुपयोगी या जिस कार्य में मानव को दुख प्राप्त होता है वह कार्य अनुपयोगी और अनुचित। मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगिता है। सुख दुख के स्वरूप को समझाने के लिए बेंथम ने उन्हें दो भागों में यानी कि सामान्य और जटिल में विभाजित करता है। उसके सामान्य सुख के 14 और सामान्य दुख के 12 भेद बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे सामान्य सुख में आता है इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल, मित्रता का सुख, यश का सुख, शक्ति, स्मृति, आशा इत्यादि। तो वहीं सामान्य दुख है कि दरिद्रता, भावना, धार्मिकता, दया, निर्दयता, स्मृति इत्यादि। सामान्य सुख दुख के इस वर्गीकरण की प्रस्तुत करने के पश्चात बेंथम ये भी कहता है कि इनके सम्मिश्रण में विविध प्रकार के जटिल सुख दुख पैदा होते हैं। बेंथम के अनुसार मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी होता है, अतः प्रत्येक मनुष्य की भावना जितनी सघन होती है उतने ही दुख या सुख को ग्रहण तथा अनुभव करने की उसकी क्षमता होती है। अर्थात हर मनुष्य के सुख दुख अनुभव करने की सामर्थ्य भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वस्तुतः किसी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली सुख दुख की मात्रा इनके ग्रहण या अनुभव करने के सामर्थ्य को निश्चित करने वाले तत्वों पर निर्भर है। ये 32 तत्व हैं जिसमें इनमें प्रमुख है जैसे कि स्वास्थ्य, शक्ति, मन की चंचलता, मनोवृत्ति, अनुभव इत्यादि। बेंथम सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बतलाता है और ये 4 स्रोत है भौतिक, नैतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। अगर उपयोगिता का निर्धारण करने से बेंथम सुख दुख की मात्रा पर बल देता है तो यदि एक कार्य से सुख की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो वह अधिक अच्छा सुख है। किंतु समस्या यह है कि सुख दुख का निश्चय कैसे किया जाए। इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए बेंथम ने एक सुखवादी मापक यंत्र यानी हेडोनिस्टिक लॉस का आविष्कार किया जिसके अनुसार सुखों और दुखों को तुलनात्मक ढंग से कुछ कसौटियों पर कसा जाता है और उसकी मात्रा को नापा जाता है। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों या वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुखों का मूल्य
ज्ञात किया जा सकता है। इसके निमित्त बेंथम ने किसी कार्य के संबंध में अनेक परिस्थितियों या तत्वों का उल्लेख किया है जिसके आधार पर सुख या दुख के कम या अधिक होने का ज्ञान किया जा सकता है। ये कसौटियाँ हैं जैसे कि इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, प्योरिटी यानी विशुद्धता, विस्तार यानी एक्सटेंट इत्यादि। बेंथम ने सुखों में केवल संख्यात्मक या एक मात्रात्मक श्रेष्ठता का विधान करता है, अर्थात गुण की दृष्टि से सभी सुख समान हैं। यदि उनमें से कोई अंतर है तो वे अधिक और कम का अंतर है। उसके अनुसार गणना करने का जो भी सुख मात्रा में अधिक हो उसे अपना चाहिए। सुखों की मात्रा समान होते ही खेलने, पढ़ने और मनोरंजन से समान सुख मिलते हैं। बेंथम के शब्दों में सुख की मात्रा समान होने से बच्चों का खेल यानी पुष्पिन और कविता का रस लेने का दोनों का जो एक ही है आनंद है वो दोनों का एक समान है, यानी क्वालिटी ऑफ द प्लेजर बीइंग इक्वल पुष्पिन इज एज गुड एज पोइट्री। बेंथम के अनुसार राज्य एक आदेशों का पालन इसलिए होता है कि ये उपयोगी है और सामान्य हित तथा सुखों को बढ़ाने वाला है। राज्य के नियमों के आज्ञा पालन में होने वाले लाभ आज्ञा भंग के दुष्परिणामों से अधिक है। बेंथम की दृष्टि से राज्य का आधार उपयोगिता से उत्पन्न होने वाली आज्ञा पालन की आदत है। इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में उपयोगिता का सिद्धांत कानून प्रदान करने वालों का तथा शासन का मार्गदर्शन करता है। बेंथम के अनुसार शासन और कानून की उत्पत्ति और अस्तित्व उनके सामान्य उपयोगिता पर निर्भर है और उनका पालन भी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे उपयोगी है। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कानून निर्माण भी उपयोगिता के सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। यदि राज्य के कानून उपयोगिता की कसौटी पर खरे न उतरे तो उन्हें बदल देना चाहिए। अच्छा कानून वही है जिसके अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई होती है।